जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि झारखंड में जो शिक्षकों की बहाली होने वाली है फिलहाल, इस पर आप कैसे भाग ले सकते हो और शिक्षक बन सकते हो। पूरी प्रक्रिया मैं बताऊंगा। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल बनाए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, ये जो नोटिस ये जो लेटर जारी हुआ है 15/3/2022 को, और ये जारी हुआ है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की तरफ से है। और इसमें क्या है, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत आदर्श विद्यालय योजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु योजना के स्वरूप में आंशिक संशोधन एवं इस योजना हेतु शिक्षकों के युक्तिकरण, पदस्थापन एवं स्थानांतरण नीति 2019 शिथिल करने के संबंध में। यहाँ क्या है कि एक्चुअली हुआ ये है कि आदर्श विद्यालय जो 80 विद्यालय हैं, आदर्श विद्यालय एवं पंचायत स्तर पर 4416 उत्कृष्ट विद्यालय है, इसी में ये प्रॉब्लम आ रही है और इसमें शिक्षकों की आवश्यकता है और यहाँ पर युक्तिकरण और पदस्थापन किया जाएगा। आपको संक्षेप में मैं एक बार बता दूं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है, किसी भी विद्यालय को उत्कृष्ट बनाने तथा बच्चों को सीखने की क्षमता में विकास हेतु शिक्षकों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालयों में आवश्यकता के अनुरूप योग्य एवं विषयवार शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु शिक्षकों की नई नियुक्ति, कार्यरत शिक्षकों की आवश्यकता के अनुरूप युक्तिकरण एवं विषयवार शिक्षकों की आवश्यकता के अनुरूप घंटी आधारित शिक्षकों की सेवा लेने हेतु चयन की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु एक सशक्त योजना तैयार की जाएगी, ताकि विद्यालय में पठन पाठन अच्छी तरह से होता रहे। यानी यहाँ पर लिखा गया, दोस्तों मैं आपको एक एक बार में समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या है कि ऑलरेडी टीचर्स हैं और ये जो टीचर्स हैं उनमें से कोई ऐसा टीचर होगा, कोई ऐसा स्कूल होगा जहाँ पर टीचरों की आवश्यकता नहीं है, तो उसको उस स्कूल में ले जाया जाएगा जहाँ पर टीचरों की आवश्यकता है। ठीक है, और वहाँ पर विषयवार शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने आती, शिक्षकों की नई नियुक्ति भी की जाएगी। ठीक है, तथा कार्यरत शिक्षक जो पहले से कार्य कर रहे हैं, आवश्यकता अनुरूप युक्तिकरण एवं विषयवार शिक्षकों की आवश्यकता के अनुरूप घंटी आधारित शिक्षकों की सेवा लेने हेतु चयन की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु एक सशक्त योजना तैयार की जाएगी। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है, अगर टीचर की जहाँ आवश्यकता है वहाँ टीचरों को लिया जाएगा, और कोई स्कूल में अगर टीचरों की आवश्यकता नहीं है तो उसको दूसरे स्कूल पर ले जाया जाएगा जहाँ पर टीचरों की आवश्यकता है। ये कुछ कहा गया है और जितना सीट बचेगा उस पर बहाली होगा। चलिए आगे मैं दिखाता हूँ यहाँ पर क्या लिखा गया है। और भी यहाँ पर कुछ, इन विद्यालयों में नए शिक्षकों का सृजन न किया जाए, बल्कि इनके स्थान पर जिन विद्यालयों में पदों की आवश्यकता नहीं है उन पदों को युक्तिकरण के तहत इन विद्यालयों में स्थानांतरित किया जाए। यानी जिन विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है और वहाँ पर एक्स्ट्रा टीचर हैं, या जिन विद्यालयों में इस शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है, तो उनको क्या किया जाए, जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर भेजा जाए युक्तिकरण, यानी उनको स्थानांतरित किया जाए। ये कुछ लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रधानाध्यापक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक की आवश्यकता सुनिश्चित की जाए, तो साथ ही इन पदों को शीघ्र भरने की आवश्यक कार्रवाई की जाए। यानी प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक की भी यहाँ पर बहाली होगी। ठीक है, करण के पश्चात भी राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों तथा प्रखंड एवं पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय में आवश्यकता आधारित पद रिक्त रह जाते हैं। ठीक है, अगर रिक्त रह जाता है तो इन रिक्त पदों को केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर निर्धारित प्रक्रिया के पालन सुनिश्चित करते हुए विद्यालय में संविदा के आधार पर जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से अल्पकालीन वार्षिक संविदा के आधार पर योग्य शिक्षकों का चयन किया जाएगा। यानी दोस्तों, इस पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ये जो विद्यालय हैं, 80 उत्कृष्ट विद्यालय एवं 4416 जो प्रखंड स्तरीय जितना भी विद्यालय है, इस पे जो आपको बहाली होगा, इस पे युक्तिकरण होने के बाद, यानी जहाँ पर टीचरों की आवश्यकता है और जहाँ पर जो स्कूल में टीचरों की आवश्यकता नहीं है और जिस जगह पर टीचरों की आवश्यकता है उसको वहाँ पर स्थानांतरित किया जाएगा। और इतना करने के बाद अगर यहाँ पर सीट रिक्त रह जाती है, ठीक है, इन पदों पर केंद्र, तो अगर रिक्त रह जाती है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, आप ध्यान से देखो, प्रखंड एवं पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय में आवश्यकता आधारित पद रिक्त रह जाते हैं। अगर ये देखिए, युक्तिकरण के पश्चात यदि सीट रिक्त रह जाते हैं तभी ये बहाली निकलेगी। यहाँ पर वही लिखा है जो कि एक संविदा के आधार पर जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में होगा। ठीक है, और जो नियम कानून है वो सब लगेगा। तो देखिए, अब यहाँ पर क्या लिखा है कि केंद्र विद्यालय में जो नियम कानून होता है केंद्र विद्यालय के तर्ज पे, यानी केंद्र विद्यालय में क्या होता है, जो लोग सीटेट पास होते हैं उनको लिया जाता है।
सीटेट पास होते हैं, पेपर 1 पेपर 2 आपका योग्यता के अनुसार लिया जाता है। ठीक है, यही कुछ यहाँ पर लिखा गया है। और देखिए अब बहाली के लिए जो न्यूनतम योग्यता चाहिए वो मैं बता देता हूँ, लेकिन याद रखिए लीजिएगा युक्तिकरण के पश्चात जो सीट बचेगा उसी पे बहाली होगा। ठीक है, अब देखिए समय निर्देश, आदर्श विद्यालय में पीजीटी, टीजीटी, पीजीटी के पदों पर कोई रिक्ति मौजूद होती है, वैसी स्थिति में वर्तमान शैक्षणिक स्तर की समाप्ति या नियमित शिक्षक के योगदान करने तक जो भी पहले अल्पकालीन संविदात्मक नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए उस विद्यालय के प्राचार्य प्राधिकृत होंगे। अब देखिए आगे, संविदा के आधार पर कार्यरत शिक्षकों को नियमित नियुक्ति का कोई दावा अधिकार नहीं होगा और न ही वे सरकारी शिक्षकों के संवर्ग का हिस्सा होंगे। यानी आप संविदा पर आधारित बहाली में भाग लीजिएगा, इसके बाद फिर बाद में आप धरना में नहीं जा सकते हैं कि हमारा ये जो बहाली है इसको नियमित कर दो या हमें परमानेंट कर दो। ठीक है, ये कुछ कहा गया है। अब देखिए संविदा नियुक्ति करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर सुनिश्चित किया जाएगा। पहला देखिए पीजीटी हेतु 10+2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो सेवा शर्त नियमावली 2012 में जो बनी है वो इस पे लागू होगा। टीजीटी हेतु ये जो नियम लागू है वो होगा। ठीक है, हम आपको बता देते हैं पीजीटी में क्या होगा। पीजीटी में आपका बीएड करना ज़रूरी है। ठीक है, जो भी बीएड किए हुए हैं सभी पीजीटी को अप्लाई कर सकते हैं। बीएड प्लस पीजी आप किए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो है टीजीटी, ये जो टीजीटी में वही लोग भाग ले सकते हैं जो बीएड किए हुए हैं। ठीक है, जो बीएड किए हैं वो टीजीटी में भाग ले सकते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पीआरटी, ये जो पीआरटी बहाली आएगी इसमें वे लोग भाग लेंगे जो बीएड किए हैं, बीएड और डीएलएड प्लस टेट पास होना ज़रूरी है। आपका टेट पास होना ज़रूरी है। अब ये टेट पे आप जेटेट भी हो सकती है, सीटेट भी हो सकती है, क्योंकि ये राज्य सरकार बहुत दिनों से टेट परीक्षा नहीं ली है, लेकिन यहाँ पर झारखंड सरकार जो चाहेगी वही लागू होगा। आगे देखिए न्यूनतम जो आपका जो उम्र की सीमा होगा 21 से 55 वर्ष होगी। उनकी नियुक्ति नियमित शिक्षकों के योगदान एवं शैक्षणिक सत्र की समाप्ति जो भी पहले हो तक के लिए किया जाएगा। अगले सत्र हेतु आवश्यकता होने पर पुनः प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आपको आगे रखा जाएगा, नहीं तो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको 1 साल 2 साल जितना तक रखना है रखा जाएगा। ऐसे शिक्षक विद्यालय के प्राचार्य के अधीन एवं उनके द्वारा निर्धारित शर्त एवं बंधे संविदा के समय निर्धारित अनुरूप कार्य करने होंगे। तो ये था दोस्तों नोटिस। ये देखिए चयन प्रक्रिया जो है वो भी यहाँ पर लिखा गया है, कैसे कैसे चयन होगा। शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन करेंगे। इस संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से राज्य परियोजना निदेशक झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा अनुमोदन प्राप्त करेंगे। उक्त नियुक्ति हेतु स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से व्यापक प्रचार प्राचार्य द्वारा किया जाएगा। इसे विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। यानी आपका पेपर में ये नोटिस आ जाएगा, पेपर में ये प्रचार हो जाएगा, तब आप भर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो और कुछ लिखा। चयन साक्षात्कार व्यवहारिक कक्षा अवलोकन के आधार पर मेधा सूची के अनुसार किया जाएगा। चयन समिति के मुख्यतः उपायुक्त के प्रतिनिधि प्रभारी प्राचार्य क्षेत्र के प्रख्यात शिक्षाविद एवं टीजीटी पीजीटी के लिए विशेषज्ञ को शामिल किया जाएगा। यानी आपका जो बहाली होगा इसके लिए बड़े बड़े लोगों को जो इस पे विख्यात हैं, जो पढ़ाई लिखाई किए हैं, जो शिक्षाविद हैं, उनको शामिल किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कर्तव्य और दायित्व ये जो है ये सब लिखा गया है। और जो आपको पैसा मिलेगा दोस्तों वो देखिए लिखा हुआ है। पीजीटी ऑल सब्जेक्ट 27,500 रुपया आपको मिलेगा। टीजीटी ऑल सब्जेक्ट 26,250 रुपया मिलेगा। और पीआरटी के लिए आपको 21,250 रुपया आपको पैसा मिलेगा। अब देखिए दोस्तों इसके लिए जो नोटिस आएगा यहाँ पर लिखा है संविदा के आधार पर नियोजित शिक्षकों को कोई नियमित आधार पर नियुक्ति के कोई दावा नहीं अधिकार होगा। यानी नियमित आधार पर नियुक्ति का कोई दावा नहीं होगा और न ही राज्य के सरकारी विद्यालय में शिक्षकों के संवर्ग का हिस्सा होंगे। यानी ये सिर्फ आपका संविदा के आधार पर है। बाद में आप धरना देने के लिए मत जाना राजभवन की ये मेरा परमानेंट कर दो। और लास्ट में ये जो बहाली है दोस्तों, एक्चुअली में ये जो बहाली है 80 जो विद्यालय हैं आदर्श विद्यालय योजना के तहत और 4,416 जो विद्यालय हैं प्रखंड एवं पंचायत स्तर पे इसी पे होना है। और इसमें ये कुछ लिखा गया है कि जो भी जहाँ पर टीचरों की आवश्यकता है और
अगर कोई स्कूल में जो इतने स्कूल हैं 80 और 4416 में, इसमें कुछ अगर कोई स्कूलों में शिक्षकों की आवश्यकता है और किसी स्कूलों में आवश्यकता नहीं है तो उन टीचरों को इस पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उनको कह दिया जाएगा कि आप यहाँ के जॉब करो, और ये करने के बाद अगर सीट बच जाता है, बहुत सारे सीट खाली रह जाते हैं, तो ये नियमावली लागू होगी। यहाँ पर मैं बताऊँ, ये जो नियम कानून जो यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, जो ये टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी, तो इस पे आपका बहाली होगा, इसके लिए नोटिस निकलेगा और फिर आप इस पे भाग लोगे, आप अपना अप्लाई करोगे और इसमें जो मेरिट लिस्ट निकलेगा, अगर इसमें आपका नाम आ जाता है तो आप इस बहाली के योग्य माने जाओगे और आपका बहाली हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम योग्य उम्र की सीमा 21 से 55 वर्ष है। और यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, केंद्र विद्यालय के तर्ज पे की जाएगी। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों के मन में प्रश्न होंगे। देखिए यहाँ पर आपका लिखा गया है, संविदा आधारित नियुक्ति केंद्र विद्यालय संगठन द्वारा केंद्र विद्यालय में संविदा के आधार पर शिक्षकों के रखने हेतु जारी दिशा निर्देश के तर्ज पर किया जाएगा। यानी केंद्र विद्यालय में जो संविदा के आधार पर जो नियुक्ति होती है, तो उसमें दोस्तों C-टेट मांगा जाता है। आप याद रखिएगा, C-टेट मांगा जाता है। C-टेट प्लस B.एड और D.एल.एड मांगा जाता है, B.एड या D.एल.एड। तो जो भी है आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप लोग इसके बाद कमेंट करेंगे कि सर हम C-टेट की हमको मौका मिलेगा कि नहीं। तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये केंद्र विद्यालय संगठन या केंद्र विद्यालय में जो है उसके तर्ज पर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही थी एक बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़। और आप लोग काफ़ी प्रश्न कर रहे थे, फिर भी मन में कोई कन्फ्यूज़न होगा तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज आपके लिए ही बनाता हूं और ये जब आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो यार।